तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज सुबह की तबीयत भाई बात मत करो, मंडे नाइट रॉ के लिए उठा ही नहीं गया आज बेड से, ऐसी हालत हो रही थी। और अभी भी आईफोन पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कैमरा सेटअप नहीं है आज। लेकिन भाई मंडे नाइट रॉ की बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज खींच के ले आती है रेसलिंग भाई अपनी तरफ। इनफैक्ट रॉ देख के मैं कहूँगा मेरी तबीयत थोड़ी बेटर हो गई। लेकिन क्विक रिव्यू करेंगे। आई नो कि भाई इतना लेट वीडियो डालने के बाद अगर मैं 25 मिनट यहाँ पे बकबक करूंगा, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी देख चुके हैं मंडे नाइट रॉ को, तो छोटा छोटा रखेंगे। लेकिन बात मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आज करने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर से। लेकिन उससे पहले मंडे नाइट रॉ के नए अनाउंसर जो टेसिटोर के बारे में बिल्कुल भाई सही से मुझे यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी, बिकॉज माइकल कोल को पहली बात तो रिप्लेस करना या फिर किसी भी अनाउंसर के लिए नया अपना स्टार्ट करना काम मंडे नाइट रॉ पे, जब तुम्हें ऑडियंस जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, बहुत मुश्किल होता है और तुम बहुत ज़्यादा हार्शली जज करे जाते हो। लेकिन जो रिएक्शंस मुझे देखने को मिल रहे हैं और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो बहुत अच्छा है, बिकॉज मुझे कमेंट्री आज ठीक लगी उनकी और डेफिनेटली वो काफ़ी वैल्यू ऐड कर रहे थे आज मंडे नाइट रॉ में, स्पेशली इस सेगमेंट में जो की थी सीएम पंक और मैकिंटायर की। तो सीएम पंक का कहना यह था कि भाई मैंने अब ड्रू मैकिंटायर को स्लीप करा दिया है और मैं वापस उठना चाहता हूँ एज वर्ल्ड चैंपियन। वो कहते हैं मैंने आगे बात बोली थी, आई एम नॉट हेयर टू मेक फ्रेंड्स, आई एम हेयर टू मेक मनी। और वो मनी मुझे किस फॉर्म में मिल रहा है, लोगों के लव में मिल रहा है, गोल्ड में मिल रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गोल्ड की अगर हम बात करें तो वो है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और वो है गुंथर के पास। और इस प्रोमो में सीएम पंक ने बेसिकली गुंथर को कॉल आउट करा और गुंथर को यहाँ पे चैलेंज करना चाहते थे फॉर द वर्ल्ड टाइटल। और क्लियरली पंक उस चीज के लिए रेडी थे, वो मूव ऑन कर चुके हैं ड्रू मैकिंटायर से, ऐसा उनका मानना था। लेकिन जब वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एट द एंड, अनाउंसर्स टेबल के ऊपर उनका म्यूजिक बज रहा होता है, वो चैलेंज थ्रो कर चुके थे गुंथर के अगेंस्ट। ड्रू मैकिंटायर वहां पे आते हैं, एक ब्लैक हुडी उन्होंने पहनी हुई थी और अटैक कर देते हैं सीएम पंक को। और एक नॉर्मल अटैक नहीं था, ये एक बहुत ही ब्रूटल अटैक था पंक के ऊपर। 4 बार क्लेमोर किक पड़ी सीएम पंक को, उनके मुंह से खून निकाला, उनके ब्रेसलेट को तोड़ के उसके चूरे करे और वो जो बीड्स थी ब्रेसलेट की सीएम पंक के मुंह के अंदर वापस डाल दी। इनसेन स्पॉट्स यहां पे देखने को मिले और सिक्योरिटी, एडम पियर्स, ऑफिशियल सबने कोशिश करी आज रोकने की ड्रू मैकिंटायर को, ये बंदा रुका नहीं। और वो सबको यही बोल रहे थे, इफ यू टच मी आई विल किल यू, इंक्लूडिंग वेड बैरेट, जो अभी तक ड्रू मैकिंटायर के गुस्से को कहीं ना कहीं कंट्रोल में लेते आए हैं। तो वो चीज भी आज काम नहीं करी। और जब भी हम सोचते हैं कि क्या अब डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे नेक्स्ट कर सकती है इस फ्यूड को और अच्छा बनाने के लिए, भाई वो हमको जो है बिल्कुल कमाल परफॉर्मेंस दे देते हैं। और एक बार फिर से जो बैड ब्लड का हेल इन अ सेल मैच बुक करा जाएगा इन दोनों के बीच में, वो अनबिलीवेबल होने वाला। आई डोंट नो उसके बाद भी हम बोलेंगे कि नहीं ये फ्यूड खत्म हुई है या फिर नहीं, आगे भी शायद और कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन पंक को जब एम्बुलेंस की तरफ लेके जाया जा रहा था स्ट्रेचर पे, वहां भी मैकिंटायर आके अटैक कर देते हैं और सीएम पंक के मुंह से खून निकल रहा होता है। बहुत ही बढ़िया वो मोमेंट थी। आप लोग अपने ओपिनियन जरूर बताएं मुझे इस सेगमेंट के बारे में, बिकॉज बहुत ही मजेदार थी, एंटरटेनिंग थी ये। इसके अलावा 2 इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टूर्नामेंट के ट्रिपल थ्रेट मैचेस हुए, जिसमें से पहला जीते इलिया ड्रैगनॉफ, डेमियन प्रीस्ट यहाँ पे आगे डोमिनिक मिस्टीरियो का तो पत्ता काट देते हैं। और तीसरा ट्रिपल थ्रेट मैच काफी बढ़िया हुआ, बिकॉज ब्रॉन्सन रीड वहां पे थे नहीं, इलनेस की वजह से उनको मेडिकली क्लियर नहीं करा गया। लेकिन दूसरी तरफ ब्रॉन स्ट्रोमन जो बंदा इंजर्ड था, उसको मेडिकल टीम ने बोला कि अगर तू लड़ सकता है तो हम तेरे को क्लियर कर देंगे, और उनको ब्रॉन्सन रीड की जगह इस मैच में डाल दिया गया। पीट डन वहां पे आके कॉस्ट कर देते हैं शेमस को मैच। और उनको जब जैकी रेडमंड आज बैक स्टेज बुच बुलाती हैं तो खुश नहीं लग रहे थे बिल्कुल भी, लेकिन शेमस को उन्होंने कॉस्ट कर दिया इस मैच को। और ब्रॉन स्ट्रोमन जिसको इस मैच में होना भी नहीं था, उसने ब्रॉन्सन रीड की जगह तो ली, लेकिन साथ के साथ वो मैच जीत के वो अपॉर्चुनिटी भी ले ली। तो पीट डन, जे ऊसो, इलिया ड्रैगनॉफ एंड ब्रॉन स्ट्रोमन फेटल 4 में मैच होगा। एंड आई थिंक वहां पे ब्रॉन्सन रीड डेफिनेटली जो है आगे कॉस्ट करने वाले हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को उस मैच को, और वहां से बैड ब्लड में इनका मैच हो सकता है। एटलीस्ट फाइनली ब्रॉन स्ट्रोमन को कुछ ऐसा दिया जा रहा है जिसके पीछे मैं उसको बैक कर सकता हूं, उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले सकता हूं और स्टोरी को आगे अच्छे से कंटिन्यू करना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को, ताकि ब्रॉन्सन रीड के साथ साथ ब्रॉन स्ट्रोमन को भी वैसा मोमेंटम मिल सके। इसके अलावा बात करते हैं ये जे ऊसो की, तो रिया रिप्ली के साथ उनके इस रिलेशनशिप को पहली बार ढंग से अब हाईलाइट करा जा रहा है। और रिया रिप्ली ने जुगाड़ लगाया, बिकॉज उनको इंजर्ड कर दिया जाता है इस ओपनिंग सेगमेंट में और वहां पे अटैक कर दिया जाता है बुरे तरीके से लिव मॉर्गन की तरफ से, जिसकी वजह से वो कंपीट नहीं कर पा रही थी। और जजमेंट डे ने सिर्फ अग्री करा था एक टैग टीम मैच के लिए, और रिया रिप्ली यहाँ पे जो है एक नया पार्टनर ढूंढ के देती है डेमियन प्रीस्ट को, जो कि थे जे ऊसो। और जे ऊसो कहते हैं भाई रिया को मैं मना नहीं कर सकता, तो जब तक रिया अपनी इंजरी से वापस रिकवर होगी, उसको कुछ खास नहीं हुआ पर वो ठीक हो जाएगी कुछ देर में। लेकिन यहाँ पे जे ऊसो एंड डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर एंड जेडी मैकडाना देखने को मिला मेन इवेंट में, जो कि एक बहुत ही अच्छा मैच था। और मैच के एंड में रिया रिप्ली बाहर आती है तो उनकी इंजरी ठीक हो चुकी थी और फाइनली वो वहां पे थोड़ा अटैक कर पाती है लिव मॉर्गन के ऊपर। अभी भी पूरे तरीके
तरीके से तो नहीं क्योंकि वो वहां से भाग जाती हैं, लेकिन विक्ट्री मिली यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट और जे ऊसो को और इस रिलेशनशिप को एक्नॉलेज करा जा रहा है। लेकिन आई होप कि जे ऊसो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को ना भूलें, बिकॉज बैक स्टेज ब्रॉन ब्रेकर ने उनको एक बार फिर से कन्फ्रंट किया और वार्निंग दे दी कि कैसे कभी जे ऊसो जीत नहीं पाएगा, लेकिन जे ऊसो का रिस्पॉन्स एकदम कड़क था। उनको रुकी बोला और साथ के साथ बोला कि भाई तुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूं, आई विल बीट योर एस Yeet and I will take that Intercontinental Championship from you Yeet। तो जे ऊसो आई थिंक फेटल 4 में मैच जीतने के लिए फेवरेट हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ऑब्वियसली गुंथर का अपोनेंट कौन होने वाला था उसकी तरफ नजरें थी और रिटर्न हो चुका है सैमी ज़ेन का। सैमी ज़ेन आगे बात करते हैं किस तरीके से कई सारे लेजेंड्स इंक्लूडिंग ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स एंड ब्रेट द हिटमैन हार्ट जो कि उनके आइडल थे, उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करा था वर्ल्ड चैंपियनशिप तक जाने के लिए और रिसेंटली गुंथर ने भी वही करा है। और ये एक टाइटल ऐसा है वर्ल्ड टाइटल जो कि सैमी ज़ेन पहुंच नहीं पाए हैं वहां तक अपने करियर में अभी और उनको उस चीज के पीछे दोबारा जाना है। तो गुंथर को वो चैलेंज तो करते हैं लेकिन गुंथर मना कर देते हैं। क्लियरली उनको पता है कि सैमी ज़ेन अभी अर्न नहीं करी है उसने कोई अपॉर्चुनिटी, लेकिन फाइनली जब वो जा रहे होते हैं वहां से सैमी ज़ेन वापस गुंथर की अटेंशन सीख करते हैं और इस चैलेंज को ले आउट कर देते हैं गुंथर के सामने। तो कहीं ना कहीं सैमी ज़ेन की अपॉर्चुनिटी लगता है आने वाली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सही डायरेक्शन है, परफेक्ट डायरेक्शन है जहां पे हमको ये मैच दोबारा देखने को मिलना चाहिए बैड ब्लड में? क्या मंडे नाइट ड्रॉ पे और कोई बेटर भी हो सकता था गुंथर की रेन के लिए? आप लोग मुझे कमेंट से बताएं। और जो फाइनल चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो थी YH6 की जो हमें देखने को मिली अमेरिकन मेड के अगेंस्ट। और नेक्स्ट वीक एक 8 पर्सन मिक्स टैग टीम मैच स्ट्रीट फाइट देखने को मिलेगी YH6 और अमेरिकन मेड के बीच में। और आई थिंक पहली बार ऐसा रॉ में देखने को मिला कि अंकल हाउडी अपने उस गेटअप में ही आके प्रोमो कट कर रहे हैं ऑडियंस के सामने। आई डोंट थिंक वैसा कभी पहले हुआ है, तो वो इंटरेस्टिंग था, वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये मैच आई थिंक हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक जो कि कमाल रहने वाला है। मंडे नाइट रॉ अपनी काम करते चले जा रही है, बढ़िया काम कर रही है एंड अगेन दिस शो वाज अ बैंगर। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं गाइस। छोटी वीडियो थी, थोड़ी उतनी डिटेल में हम नहीं गए, उतनी एनर्जी नहीं थी बिकॉज आज सुबह उठने की हिम्मत नहीं हुई, जैसे कि मैंने बोला तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन वी विल बी बैक ऑब्वियसली। वीडियो में मिस नहीं करना चाहता था, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।